नमस्कार बच्चों, बेटा मैं आज आपको कक्षा 11 की वीडियो लेकर आया हूँ। कक्षा 11 में हमारा जो विषय है आज भौतिक विज्ञान है बेटा। और आज का जो हमारा चैप्टर है बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो वो चैप्टर है हमारा, ठीक है, सदिश विश्लेषण। ठीक है बेटा, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस। ठीक है बेटा, ये चैप्टर नंबर कौन सा है? ये 6 चैप्टर नंबर है हमारा। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है। आज इसमें हम जो बताएंगे बेटा वो बताएंगे भौतिक राशियों के बारे में। और जो भौतिक राशियां हैं वो कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं, किसके बारे में बताएंगे? सबसे पहले हम भौतिक राशियां। ठीक है, नहीं कौन सी राशियां? भौतिक राशियां। ये जो भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटी हैं, इन फिजिकल क्वांटिटी को बताते हैं बेटा। फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? जैसे बात करी हमने, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी में द्रव्यमान की, द्रव्यमान, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है। दाब की बात करें, फिजिकल क्वांटिटी है। विस्थापन की बात करें, फिजिकल क्वांटिटी है। बात समझते रहना मेरी बात को, ठीक है। वेग की बात करें, फिजिकल क्वांटिटी है। चाल की बात करें, फिजिकल क्वांटिटी है। बल की बात करें, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नहीं क्या लिख रहा हूं मैं? ठीक है, समझते रहना। कार्य की बात करें, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, त्वरण की बात करें, फिजिकल क्वांटिटी है। वेग की बात हो गई, चाल की बात हो गई। ऊर्जा की बात करें, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, आयतन की बात करें, फिजिकल क्वांटिटी है। घनत्व की बात करें, फिजिकल क्वांटिटी है। यानी कि जो हम फिजिक्स में ये जितने भी मान पढ़ते हैं, मात्रक पढ़ते हैं, राशियों को पढ़ते हैं, तो ये सब की सब कैसी राशियां बेटा? भौतिक राशियां हैं। इन भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इनको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इनके 2 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं इनके? 2 प्रकार। इनके 2 प्रकार। ठीक है बेटा, कौन कौन से प्रकार हैं? पहला प्रकार है आदिश राशियां। ठीक है, कौन सी राशियां? आदिश राशियां। अब इनको देखेंगे, हम डिटेल से पढ़ेंगे। आदिश राशियां यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? आदिश राशि को इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, क्या होती है स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं हम कि वे भौतिक राशियां, कौन सी भौतिक राशियां? जो ऊपर हमने लिखी हैं, इनमें से वे भौतिक राशियां, जितनी भी ये भौतिक राशि लिखी है, इनमें से वे भौतिक राशियां जिनमें केवल और केवल परिमाण हो, दिशा का मान पता नहीं। यानी कि दिशा का हमें ज्ञान नहीं हो। ठीक है, क्या केवल पता हो? केवल और केवल क्या पता हो? उन भौतिक राशियों में केवल क्या हो? परिमाण हो। क्या हो बेटा? परिमाण। ठीक है, दिशा बेटा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिशा नहीं। बात समझ में आ गई? नहीं, परिमाण होना चाहिए, दिशा नहीं होनी चाहिए। परिमाण होना चाहिए, दिशा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी राशियां कैसी क्या कहलाएंगी? आदिश राशियां। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं भाई जो आदिश राशि है जिसमें केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। ठीक है, तो क्या है? एक तो द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। द्रव्यमान बेटा, द्रव्यमान जैसे हमने बताया कि 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, ये जो केजी में हम वजन बता रहे हैं किसी भी वस्तु का, वो केवल वजन ही बता रहे हैं, उसका परिमाण बता रहे हैं, दिशा है उसमें कुछ? कोई ये बताया हमने कि 1 किलो पूरब की ओर, 2 किलो पश्चिम की ओर, 3 केजी उत्तर की ओर, 4 केजी दक्षिण की ओर, ऐसा कुछ बताया? नहीं बताया ना। केवल और केवल क्या है? द्रव्यमान, परिमाण है। तो इसलिए कैसी राशि होगी? ये होगी हमारी आदिश राशि। इसके बाद बात करें समय की। समय बेटे, समय कैसी राशि है? आदिश राशि है। कभी आपने देखा पश्चिम की ओर 10 बज रहे हैं, उत्तर की ओर 11 बज रहे हैं? ऐसा सुना? वो यही कहेंगे कि 10 बज गए, 11 बज गए। तो केवल किसकी बात कर रहे हैं हम? केवल और केवल परिमाण की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं हम इसके बाद क्षेत्रफल की। तो बेटा क्षेत्रफल कैसी राशि होगी? क्षेत्रफल भी कैसी राशि होगी? आदिश राशि होगी। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद बात करें दूरी की। दूरी कैसी राशि होगी? आदिश। चाल भी कैसी राशि होगी? आदिश। ठीक है, दूरी हो गई, समय हो गया, चाल हो गया, क्षेत्रफल हो गया,
आयतन कैसी राशि होगी, अदिश। ठीक है बेटा, जो ऊपर लिख रही थी उनमें से गिर रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं केवल। कार्य कैसी राशि होगी, अदिश। ठीक है, घनत्व कैसी राशि होगी, घनत्व भी अदिश, ताप भी अदिश राशि होगी और दाब भी अदिश राशि होगी, ये आदि। ठीक है बेटा, बहुत होती हैं। इसके बाद भी हमने केवल कुछ राशियाँ लिखी हैं, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, दूरी, चाल, आयतन, कार्य, घनत्व, ताप, दाब आदि, ये सब की सब अदिश राशियाँ। ठीक है, नंबर 2 बात करें, नंबर 2 कौन सी राशि होती है, नंबर 2 होती है सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ और सदिश राशि। तो सदिश राशियाँ क्या होगी बेटा, किन्हें कहेंगे हम सदिश राशि, इसे कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। अब ये सदिश राशियाँ कौन सी, वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ क्या हो, दिशा भी हो, जिनमें क्या हो, परिमाण भी हो, परिमाण भी हो। ठीक है नहीं, और क्या हो, दिशा भी हो, दिशा भी हो। बात समझ में आ रही है नहीं, यानी कि दोनों हो, ये दोनों ही होने चाहिए, दोनों ही क्या होने चाहिए, परिमाण भी होना चाहिए, दिशा भी होनी चाहिए, तो तब वे राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल लें, विस्थापन, किसकी बात करें हम, विस्थापन की, विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि इसमें देखो परिमाण भी है और क्या है, परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान है। जैसे हमने कहा कि आप यहाँ से गमा गए, कहाँ गए, गमा से कहाँ गए, संबल से कहाँ गए बेटा, मुरादाबाद से गए आप गजरोला से कहाँ आ गए, आप गमा में आ गए। ठीक है, तो आप कहाँ से गए और कहाँ पर आ गए, गमा से गए, गमा आ गए, यानी कि आपका प्रारंभिक बिंदु भी क्या है, गमा है, अंतिम बिंदु भी क्या है, गमा है, तो उनके बीच का विस्थापन कितना हो गया, 0। ठीक है ना, क्या हो गया, 0। यदि मैं कहूँ आपसे कि बेटा आप गजरोला गए, गजरोला तक का विस्थापन कितना हो गया, जितने भी किलोमीटर हो गए, यानी कि 50 किलोमीटर, ये तो हो गया उसका परिमाण। लेकिन आप बात में बताओगे कि हमारा जो प्रारंभिक बिंदु है वो ये था और यहाँ से हमारा जो अंतिम बिंदु है वो गजरोला है, और यहाँ से गजरोला किस दिशा में है, उस दिशा की भी बात करोगे, आप विस्थापन बताओगे कि किस दिशा में है आपका, यहाँ से गजरोला पूरब दिशा में है या उत्तर दिशा में है, तो ये दिशा का भी मान आप बताओगे, यानी कि यहाँ से उत्तर दिशा में गजरोला है, तो उत्तर दिशा जो आपकी हो गई है, यानी कि गमा से, कहाँ से, गमा से उत्तर दिशा में गजरोला। ठीक है बेटा, गजरोला, तो ये जो हम बता रहे हैं बेटा, ये दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा, दोनों साथ साथ होंगे, तो इसे कहेंगे हम सदिश राशि। ठीक है, और बात करें वेग की, बात करें किसकी बात करें, वेग भी कैसी राशि है, सदिश। वेग कहें कि भाई कोई भी वस्तु विस्थापन परिवर्तन के अंदर, यहाँ से पहले 5 किलोमीटर विस्थापन करा आपने, फिर 10 किलोमीटर कर लिया, फिर 10-15 किलोमीटर कर लिया, तो जो बार बार हम विस्थापन को चेंज कर रहे हैं, तो विस्थापन परिवर्तन की दर क्या है, उसे कहते हैं हम, ठीक है, सदिश राशि, वो सदिश राशि। ठीक है, इसके बाद बात करें त्वरण की, त्वरण भी कैसी राशि है, सदिश। ठीक है, उसकी बात करें बल की, बल भी सदिश, संवेग भी सदिश। ठीक है नहीं, संवेग भी कैसी राशि होगी, सदिश होगी। इसके बाद में भार की बात करें, तो बेटा भार में द्रव्यमान में अंतर है दोनों में, ठीक है, भार सदिश राशि होगी। और आवेग की बात करें, आवेग भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि। इसमें एक पॉइंट आया भार, इससे पहले हमने अभी बताया था कि द्रव्यमान किसकी बात करी थी हमने, द्रव्यमान की। द्रव्यमान कैसी राशि थी, ये तो थी अदिश राशि, अदिश। ठीक है, और भार कैसी राशि है, सदिश। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, आप सोच रहे होंगे कि सर भार और द्रव्यमान ये क्या हैं, अलग अलग चीजें हैं क्या, बिल्कुल। आपसे पूछा जाए आपका भार कितना है, आप क्या बताओगे, 10 kg। ठीक है, आपसे पूछा जाए आपका द्रव्यमान कितना है, आप क्या बताओगे, 10 kg। तो अलग कहाँ हो गए, कंफ्यूज वाली बात हो गई, नहीं हो गई, अलग कहाँ हो गए हैं। लेकिन बेटा इनमें अंतर है। अंतर कैसे है, देखो भार कब कहलाया जाएगा बेटे, वस्तु जो होती है वजन में जो होती है, तो उसमें जैसे m का मान है 10 kg, 10 किलोग्राम, तो बेटा ये भार है। अब इस भार को आप कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, तोलोगे, यानी कि 10 किलो का तो बाट आपने बना दिया, ये बाट बना दिया हमने, बाट बना दिया। ठीक है बेटा, अब इसको एक तराजू ली, ये इस तराजू में हमने इधर क्या रख दिया, 10 kg, इधर क्या रख दी, वस्तु रख दी। तो बेटे जब ये 10 kg इधर रखोगे,
ठीक है नहीं। अगर ये कम होगा तो पढ़ना कहाँ हो जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा, तो इस पे एक जी का मान लग जाता है, जी। तो ये जब जिस कंडीशन में इस जी पे द्रव्यमान m लगेगा, ये जी पे द्रव्यमान m लगेगा, जो वस्तु का द्रव्यमान है m, और वो जी पे डिपेंड करता है, तो इन दोनों के गुणनफल mg हो जाएगा। क्या हो जाएगा, mg। यही होगा भार, इसे कहेंगे हम भार। अब जो वस्तु को हम तराजू में तोल रहे हैं, इधर 10 किलो का बाट रखा है, इधर वस्तु रखी है, 10 किलो के बराबर वस्तु को करना है, तो वस्तु के जब बराबर हो जाएगा, यानी कि ना तो इससे ऊपर और ना नीचे, या दो ये कीजिए एक लाइन में ऐसा करके आ जाएंगे दोनों, वस्तु भी और इधर द्रव्यमान भी, तो उस कंडीशन में ये भार कहलाएगी, यानी कि वस्तु का भार कहलाएगा, कि वस्तु का भार बराबर हो जाएगा mg। मान लिया m का मान कितना है, 50 है, ठीक है, g का मान 10 होता है, तो कितना हो गया, 500, भार हो जाएगा उसका 500। बात समझ आ रही है नहीं, ये भार होता है, इसे कहते हैं भार। तो ये जो भार है, भार में दिशा भी पता चल रही है, नीचे की ओर जाएगा पढ़ना या फिर ऊपर की ओर जाएगा पढ़ना, या तो नीचे की ओर जाएगा या फिर ऊपर की ओर जाएगा। तो ये डायरेक्शन भी पता चल रही है किधर की ओर पढ़ना जो है तराजू का वो झुक रहा है, ठीक है नहीं, इसलिए हम इसको सदिश राशि कहेंगे। किसको कहेंगे सदिश राशि, भार को सदिश राशि कहेंगे। ये आदिश और सदिश राशि हो गई, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में सदिश राशियों की बात करें तो सदिश राशियाँ भी 2 प्रकार की होती हैं। सदिशों के प्रकार कितने होते हैं, 2, ठीक है। टाइप ऑफ सदिश, टाइप ऑफ वेक्टर, सदिश को क्या कहते हैं हम, वेक्टर, ठीक है। टाइप ऑफ वेक्टर्स कितने होंगे, 2 टाइप होंगे। कौन कौन से, नंबर 1 कौन सा होगा, ध्रुवीय, नंबर 1 ध्रुवीय, ध्रुवीय सदिश यानी कि ध्रुवीय वेक्टर, ठीक है बेटा। ध्रुवीय सदिश यानी कि पोलर वेक्टर, इंग्लिश में कहते हैं इसको पोलर वेक्टर, ठीक है, ये पोलर वेक्टर हो गया। नंबर 2 अध्रुवीय या अक्षीय, अध्रुवीय या अक्षीय, ठीक है, उसकी बात कर सकते हैं हम। तो अध्रुवीय, अध्रुवीय सदिश यानी कि इसे क्या इंग्लिश में कहेंगे, नॉन पोलर, नॉन पोलर वेक्टर। इसको अध्रुवीय को हम अक्षीय भी कहते हैं, तो एक्सिस भी कह सकते हैं इसको या करके, ठीक है, एक्सिस या एक्सियल, एक्सियल वेक्टर। क्लियर है ना, ठीक है। अब ये ध्रुवीय सदिश और अध्रुवीय सदिश होते क्या हैं, देखो समझ लेते हैं इसको। ध्रुवीय और अध्रुवीय सदिश, पहला नंबर किसकी बात कर रहे हैं, ध्रुवीय सदिश की। तो ध्रुवीय सदिश क्या होगा, ठीक है, ध्रुवीय सदिश का मतलब अक्षीय। यदि हम वे सदिश जो एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होते हैं, किससे प्रारंभ होते हैं, एक निश्चित बिंदु से, ठीक है, प्रारंभ होते हैं, और बेटा एक निश्चित बिंदु की ओर कार्य करते हैं, तो ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। जैसे एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ हो और एक निश्चित बिंदु की ओर क्या करें, वो कार्य। जैसे विस्थापन की बात करिए, विस्थापन, विस्थापन की परिभाषा क्या होती है, किसी ए बिंदु, किसी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, ये क्या है, प्रारंभिक और ये अंतिम, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहला रही है, विस्थापन कहला रही है। बात समझ आ रही नहीं, किसी बिंदु यानी कि प्रारंभिक किसी वस्तु के या किसी व्यक्ति द्वारा तय की दूरी के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। तो एक निश्चित बिंदु से शुरू हुआ और एक निश्चित बिंदु पर जाकर खत्म हो गया, ठीक है, जाकर वहां पर रुक गया। तो ये जो इस प्रकार की जो स्थिति है, जो गति है कर रही है, इसे कहेंगे हम ध्रुवीय सदिश। ये ध्रुवीय रूप है इसका, कैसा रूप है इसे, ध्रुवीय रूप, यानी कि अक्षीय, इसको नॉन अक्षीय कंडीशन भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका सबसे पहला विस्थापन, दूसरा संवेग, संवेग, ठीक है, और एक है और देख सकते हैं बल भी होता है, क्योंकि बल को जिस दिशा में हम धक्का लगाएंगे उसी दिशा में उसका परिवर्तन हो जाता है। ऐसी संवेग करता है, जिस दिशा में संवेग लेगा उसी दिशा में उसका परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अध्रुवीय, अध्रुवीय या अध्रुवीय सदिश या फिर अक्षीय सदिश, ठीक है बेटा। तो ये क्या कहलाएगा, दूसरा पॉइंट, वे सदिश जो घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त कर रहे हैं बेटा, घूर्णन प्रभाव। घूर्णन का मतलब जैसे लट्टू नाचता है ना, लट्टू घूर्णन करता है, पृथ्वी हमारी घूर्णन गति करती है, इस प्रकार के प्रभाव को व्यक्त करें और घूर्णन अक्ष के अनुदिश कार्य करें, यानी कि जो भी उसकी इस अक्ष है उसी अक्ष के क्या करें, वो कार्य करें, उसी अक्ष के अनुदिश कार्य करें। तो वे जो
मान होंगे वे सबके सब अक्षीय सदिश या फिर अध्रुवीय सदिश कहलाएंगे। ठीक है बेटा। जैसे एग्जाम्पल बात करें कोणीय वेग, कौन सी बात करें हम, कोणीय वेग क्या कहलाएगा ये, अक्षीय अध्रुवीय सदिश। ठीक है, अक्षीय सदिश। इसके बात करें हम कोणीय वेगों के, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण भी अक्षीय सदिश होगा। इस प्रकार की जो गतियां हैं उसे कहेंगे हम अक्षीय सदिश। देखो इसी के बेटा ये सदिशों की बात थी। अब इसके बाद में हम सदिशों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो सदिशों का वर्गीकरण क्या क्या होता है ये चीज हम जानेंगे, वो बताएंगे कल को अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर इसमें बता देंगे तो बेटा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको आप लाइक कर दें, जरूर कमेंट करें बेटा, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों के पास शेयर कर दें। बेटा सभी बच्चे, प्रत्येक बच्चा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा रहा तो उसको दबा दें, व्हाइट कलर में आ जाएगा या फिर ब्लैक कलर में लिखा आएगा तो बेटा समझ लो सब्सक्राइब हो गया आपका। ठीक है, उसके पास में बेल आइकन आएगा लिखा, वो दिखाई देगा बेल आइकन, उसको भी दबा दें तो मेरी जितनी वीडियो होंगी सबका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाया करेगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं बार बार। ठीक है बेटा, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो हमारे चैनल को जल्दी से बेटा सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और सभी बच्चों से सब्सक्राइब करवा दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। ठीक है बेटा, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।